Hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज अपने पास इस वाले सेशन में जहां हम लोग vocabulary की हमेशा बात करते हैं तो उसमें पहला वर्ड आपके पास में आया है मेरा डेप्थ। अच्छा मुझे बताइए डेप्थ का मीनिंग क्या इससे पहले भी आपको पता था? अगर नहीं पता था तो आ जाइए सीखते हैं साथ के साथ में। डेप्थ माने आपके पास में होता है चतुर या फिर कुशल। अब अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते तो क्लेवर इसका एक पॉसिबल सिनोनिम होना चाहिए था, लेकिन जिसकी स्किल्स अच्छी होती है, जिसने अच्छा खासा उस चीज के लिए एक्सपीरियंस गेन कर लिया होगा, तो उस व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे कि वो थोड़ा सा डेप्थ हो चुका है। दैट मीन्स है तो आपके पास में ये एडजेक्टिव ही, लेकिन ये स्पेशली उन चीजों के लिए होता है जिसमें मूवमेंट होती है। जैसे कि ये जो मैम है ये कर रहे हैं, अब देखो बिल्कुल ऐसे पॉकेट में इन्होंने हाथ रख रखे स्टाइल में है और ऐसे ऐसे बॉल को किक कर रहे हैं, ठीक है। अब बॉल को इस तरीके से बाउंस करवा रहे हैं तो ये एक दिन का काम नहीं है। इसका मतलब है कि इनको काफी टाइम लगा होगा और तब जाके इन्होंने ये पोटेंशियली जो कैपेसिटी अपने पास में गेन करी है ये आज हमको सामने देखने को मिल रही है, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं इन्होंने अपनी स्किल जो है डेवलप करी है। डेक्स्ट्रस, ठीक है। अच्छा डेक्स्ट्रस जो होता है वो कुशल होता है, लेकिन एक वर्ड होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस एक अच्छा सा वर्ड है अगर आप लोग समझना चाहें तो। एम्बी मतलब होता है दो, और फिर उसके बाद में इसमें जोड़ दीजिए डेक्स्ट्रस। तो अब आपके पास में जो दोनों हाथों को इजीली यूज कर सकता है, who can use both hands with ease, we can say, वो आपके पास में क्या होगा बेटा? एम्बीडेक्स्ट्रस होगा। तो आज के लिए हम लोग कह सकते हैं ये आपके पास में क्या हुआ इसका बोनस, ठीक है। तो वर्ड को ध्यान रखना। अ मैन हु कैन यूज हिज बोथ हैंड्स विद ईज, जो आसानी से अपने दोनों हाथों को यूज कर सकता है, जो आसानी से अपने दोनों हाथों को यूज कर सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलेंगे बेटा? एम्बीडेक्स्ट्रस। चले आगे बढ़े इसमें, चलिए। तो वर्ड आपके पास में जब डेक्स्ट्रस हो जाएगा, एड्रोइट हो जाएगा, और साथ में सिंपल सा एक वर्ड देखें तो एक्सपर्ट तो होगा ही ना। आर्टफुल हुआ, एबल हुआ, पॉलिश्ड हुआ। पॉलिश्ड मतलब अच्छे से उसको निखारा गया है। क्लेवर एक पॉसिबल सिनोनिम जैसा मैं आपको बोल रहा था। अडेप्ट हुआ है, निम्बल हुआ है, हैंडी, प्रोफिशिएंट एक वर्ड इसके लिए अच्छा सा था। क्विक विटेड जो फटाफट से वीकेंड से रिएक्शन दे सकता है अपना चीजों को लेके, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्विक विटेड। विट का मतलब होता है दिमाग, जिसमें अच्छा खासा दिमाग हो। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब हम तो बोल सकते हैं कि योबल, जो एबल के सेंस में हम लोग यूज करना चाहे तो एबल एक वर्ड होगा इसके लिए। अजाइल एक अच्छा वर्ड है। मास्टरफुल एक अच्छा वर्ड है। तो इन्होंने मास्टरी कर ली है फुटबॉल में, ठीक है। सारे के सारे जो वर्ड आपके पास में है वो अच्छे से वर्ड है, आप चाहो तो उनको याद रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे और इसके एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड क्या होंगे हम लोग वो देखेंगे। क्लमसी, क्लमसी की हम लोग बात करते हैं जिसको कोई मतलब ही नहीं, जो अनस्किल्ड होंगे। वो तो स्किलफुल है ना, तो इसका मतलब कि एग्जैक्ट अगर हम लोग ऑपोजिट देखना चाहें तो आपके पास में ये हो जाएगा ऑकवर्ड। जिसको कुछ आता ही नहीं तो फिर सिचुएशन क्या होगी? ऑकवर्ड हो जाएगी। इनेप्ट हो जाएगा, वहां पर अडेप्ट हुआ था, ठीक है। मैलेड्रोइट वहां पर आपके पास में था, सॉरी यहाँ पर आपके पास में इनएक्सपर्ट, एक्सपर्ट का एग्जैक्ट ऑपोजिट आपके पास में इनएक्सपर्ट होगा, ठीक। अनकोऑर्डिनेटेड जिसको जो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। कोऑर्डिनेट कब कर पाएगा? जब एक्सपीरियंस होगा। तो इसका एक सिमिलर पॉसिबल मीनिंग हम लोग देखना चाहें तो एक्सपीरियंस्ड में भी हम लोग ले सकते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस पर्सन होगा, एक्सपीरियंस पर्सन होगा तो वो भी एक तरह से डेप्थ ही होगा, ठीक है बेटा। बम्बलिंग आपके पास में एक और पॉसिबल सिनोनिम है। चलिए एक और वर्ड है आपके पास में अगला, कल्पेबल। कल्पेबल रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड हैज हैपेंड, कुछ बुरा हुआ है उसका किसी के ऊपर आप क्या कर रहे हो? आरोप लगा रहे हो, तो वीकेंड से हम लोग उसको बोलेंगे कल्पेबल, यानी कि किसी के ऊपर हम लोग दोष लगा रहे हैं या फिर हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो बुरा हुआ है उसके लिए अपराधी, अपराधी हम लोग उसको मान रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से क्या होता है? गिल्टी, या फिर हम लोग उसको ब्लेम कर रहे हैं या रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो रिस्पॉन्सिबल हुआ ना वो, ठीक है। एट फॉल्ट होगा, एरिंग होगा आपके पास में। कंडेमनेबल, कंडेमनेबल जिसको कंडेम करना ही पड़ेगा, जिसके बारे में हमें बुरा बोलना ही पड़ेगा क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है तो बोलना पड़ेगा ना भाई, ठीक है, ठीक है। डेलिक्वेंट आपके पास में एक और वर्ड हो गया। अकाउंटेबल, ये जो गलती हुई है किसी अकाउंट में जाएगी? उसके अकाउंट में, क्योंकि ये बुरा उसने किया है, किसी और ने नहीं किया है।
तो कल्परेबल इसी के लिए एक और वर्ड है आपके पास में, सिंफुल हो गया, अनजस्ट हो गया, आंसरेबल जिसको आंसर देना पड़ेगा, रॉन्ग डूइंग अपनी रॉन्ग डूइंग्स के लिए जो गलत उसने किया है। तो ये पॉसिबल सारे के सारे आपके पास में सिनोनिम्स इसके लिए हो सकते हैं। ये सब कह रहे हैं कि तूने ऐसा किया, और कह रहा है नहीं मैंने नहीं किया ऐसा, लेकिन वास्तविकता यही है कि इसने किया है। ठीक, ऑपोजिट देखें इसके, तो जो व्यक्ति इनोसेंट होगा, ब्लेमलेस होगा, जिसको हम लोग ब्लेम कर ही नहीं सकते, प्योर होगा, प्योर भी हम लोग इसी के लिए एक पॉसिबल मीनिंग देख सकते हैं ऑपोजिट में, एंटोनिम्स में। ठीक है ना, अनइन्वॉल्व्ड जो जिसकी गलती ही नहीं, इन्वॉल्व था ही नहीं, तो गलती कहां से होगा ना। फॉल्टलेस, वर्चुअस हम लोग कहेंगे इसको, एक्सोनरेटेड देयर इज अ वर्ड, गिल्टलेस और एब्सॉल्व्ड हम लोग उसको कह देंगे। चलिए अगले वर्ड पे चले हम लोग, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो अब इसको जरा समझना, अच्छे से समझना, क्योंकि वर्ड थोड़ा सा टफ है और बहुत लिमिटेड जगह पर ये वर्ड यूज होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियल चार्जिंग, किसी के ऊपर चार्जिंग मतलब यहाँ पे चार्ज नहीं करना है बेटा, यहाँ पर अपने को आरोप लगाने की बात हो रही है। ठीक है, चार्जिंग समबडी विद अ क्राइम, कि उसके ऊपर एक क्राइम का चार्ज लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, एंड ऑफ ट्राइंग टू शो दैट ही या शी इज गिल्टी, और बोला जा रहा है कि वो गिल्टी है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि जहां पर कोर्ट में हम उसके खिलाफ कोई सबूत पेश करके उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो बेटा वहां पर हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, लिटिगेशन होगा, एक तरह का लीगल एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। वापस बोले प्रोसिक्यूशन, वापस बोले प्रोसिक्यूशन। ठीक, उसके खिलाफ वो जो केस है परस्यूट किया जा रहा है, केस किया जा रहा है प्रॉपर्ली। ठीक है, लीगल परस्यूट हो रहा है, वहां पर ट्रायल हो रहा है, लॉ शूट हुआ है, लॉ शूट फाइल हुआ है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, लीगल केस हो गया, जुडिशियल प्रोसेस से उसको अब गुजरना पड़ेगा, एनफोर्समेंट उसके ऊपर लग चुका है एक तरीके से। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर हो गए। एक्यूजेशन, देयर इज अ वर्ड। ठीक, तो अब उसके खिलाफ में बोलने वाला कोई होगा और उसके फेवर में भी बोलने वाला वहां कोई ना कोई होगा ही सही। ठीक, ऑपोजिट, जो ऑपोजिट में होगा वो उसके डिफेंस में होगा। इक्विटल, इक्विटल मतलब उसको बरी करने की या फिर उसको बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेगा वो। ठीक है, एक्सोनरेशन करेगा, विंडिकेशन होगा, एब्सोल्यूशन वहां पर होगा, क्लियरेंस होगा, रिलीज करवाएगा और उसको डिस्चार्ज भी करवाएगा। तो जहां आपके पास पक्ष होगा वहां पर विपक्ष भी होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो यहां पर विपक्ष की बात हो रही है, और ये क्या होगा, ये पक्ष होगा। इसको ऐसे समझो, ये पक्ष हो गया, तो आपके पास में ये एक तरीके से विपक्ष हो गया, बस इतनी सी बात है। आई होप क्लियर हुआ। चलिए अब एक वर्ड जो शायद आपको कम ही देखने को मिला हो, और इवन मैंने भी इसको रेयरली ही यूज होता हुआ देखा है, बट आपको और मुझे ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में चीजें आती है तो बिल्कुल भैया वो होता है ना, मोयमय हो जाता है। ठीक है, तो हमें वोकैबुलरी को हमेशा रेगुलर में रखना चाहिए। ठीक है, डन। ठीक, मेंसरिया, देयर इज अ वर्ड मेंसरिया। अब MEN और S और उसके बाद में ब्लैंक स्पेस है और फिर रिया है, यानी कि कहीं पर किसी के मन में अगर सिर्फ और सिर्फ बुरी चीजें चलती रहती हो, अपराध ही चलता रहता हो, हमेशा अपराध करने की वो सोचता रहता है, उसके इंटेंशंस ही इविल होते हैं, बुरे होते हैं, मेल होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं आपराधिक प्रवृत्ति का वो व्यक्ति होता है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे मेंसरिया। द इंटेंशन, इंटेंशन मतलब उसके अंदर की जो भावना है, मन में जो उसकी भावना आती है ना, उसकी बात करें। और नॉलेज ऑफ रॉन्ग डूइंग, गलत करने की, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है क्रिएट पार्ट ऑफ अ क्राइम, और उसकी वजह से ही वो क्राइम हुआ है या वो दिक्कत हुई है। इसको ऐसे समझो, कहीं पर कोई बॉम्ब बना रहा था, यानी कि बॉम्ब बनाने का कोई एक तरीके से फॉर्मूला वगैरह कुछ था, और ये चीज किसी को पता पड़ गई। अब वो जो बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला जिसने बनाया था उसने वो काम नहीं किया, कोई दूसरा व्यक्ति उसके साथ में कोई रहता था, उसने उसके उस फॉर्मूले को चुरा लिया और वहां जाकर उसको क्या कर दिया, ब्लास्ट कर दिया। अब जिसने ब्लास्ट किया वो तो मर गया, लेकिन जिसने फॉर्मूला बनाया था उसने भी तो गलत ही किया ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने जब वो बॉम्ब बनाया होगा तो बुरे इंटेंशन के साथ ही बनाया होगा। स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें तो उसने सबसे चोरी छिपे अगर वो काम किया था, इसका मतलब था कि कंप्लीटली उसने खुद ने भी गलत किया था, तो बात वही हो गई बेटा। ठीक, तो एक तरीके से क्रिमिनल इंटेंट हुआ है, गिल्टी माइंड हुआ है, कल्पेबल मेंटल स्टेट हुआ है। एक बार की बात है हमारी तरफ, यहाँ राजस्थान की हम लोग बात करें तो राजस्थान में अफीम की खेती होती है। अब अफीम की खेती हर कोई नहीं कर सकता राजस्थान में, उसके लिए
गवर्नमेंट से प्रॉपर्ली, यानी कि जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है उससे प्रॉपर्ली जो पट्टे बोलते हैं उसको, यानी कि पट्टे मतलब लाइसेंस होता है, तो लाइसेंस इश्यू करवाने पड़ते हैं। और उस हिसाब से 1 आरी 2 आरी मतलब बीघा के हिसाब से वो एक आरी का उनका एक मेजरमेंट होता है, स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से वो सेट करते हैं। तो एक ने क्या किया, जो थोड़ा जंगल टाइप का एरिया है वहां पर अफीम बोली, ठीक है, यानी कि अफीम की खेती कर ली। ठीक है, अब अफीम की खेती कर ली, हुआ क्या कि अब अफीम जो होती है जब स्टार्टिंग में वो लगती है तो महकती है वो, तो पुलिस वालों को पता पड़ गया कि विदाउट परमिशन अफीम की खेती हो रही है। तो जैसे ही अब अफीम की खेती हो रही है तो अब चाहे तो उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसने अपराध तो किया है उस जगह, तो अब वो जगह किसी और की थी, वो भी पकड़ में आ गया, और जिसने खेती करी वो भी पकड़ में आ गया, तो दोनों ही पकड़ में आ गए। तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों ही, अगर हम लोग देखें तो वहां पर उनके मन में बुरा करने का काम आया है, बुरा उन्होंने सोचा भी है, एक ने तो बुरा सोचा और एक ने बुरा किया है। तो उस कंडीशन में हम लोग कह नहीं कि वो आपके पास में मेंस रिया हो जाएगा, यानी कि उनके इंटेंशन ही अच्छे नहीं थे, बुरे थे, क्योंकि आगे जाके अफीम से ही स्मेक वगैरह और इस तरह की जो और भी ड्रग्स है वो बनते हैं। ठीक है, विकेट मतलब जिसका विक्षिप्त है, कहीं ना कहीं से स्क्रू ढीला होता है, ये खराब होते हैं थोड़े से इंसान, ठीक है, जिनका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल क्रिमिनल जैसा होता है, बिल्कुल क्रिमिनल टाइप से ही सोचते हैं कि इस यहाँ क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ऐसा गंदा सोचते हैं वो। ठीक है, ब्लेम वर्थी माइंडसेट, रॉन्गफुल पर्पस जो हमेशा बुरा करते हैं, एविल इंटेंट होता है, करप्ट मोटिव जिनके होते हैं, मेलवोलेंट जो हमेशा एविल होते हैं, ठीक है बेटा, जो हमेशा बुरा सोचते हैं दिमाग में, वो हमेशा क्या आपके पास में होंगे, मेलवोलेंट। और एक वर्ड होता है बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट जो वर्ड बैन, बोन और बेने, ये तीनों में किसी में लग जाए तो उसका मतलब हमेशा वो अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं। बेनेवोलेंट मतलब काइंड हार्टेड, जनरस पीपल जो होते हैं उनको बेनेवोलेंट, और मेलवोलेंट एविल हार्टेड जो बुरा करते हैं, जो औरों के लिए भी बुरा ही सोचते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं। ऑपोजिट देखें इसके, ये तो हो गए बुरा करने वाले, और एक होते हैं जो बेचारे कैसे होते हैं, इनोसेंस, यानी कि उनमें मासूमियत भरी हुई होती है, बिल्कुल गाय की तरह होते हैं। ठीक है, लैक ऑफ इंटेंट, ऐसे बुरे विचार नहीं आते हैं। अनइंटेंशनल, अगर वो चाहते भी हैं, मतलब चाहते भी हैं कि ऐसा करें तो कर नहीं पाते हैं, और अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उनका इंटेंशन उसमें नहीं होता है, तो बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि ये जो काम उनसे या फिर गलत काम उनसे हुआ है वो अनइंटेंशनली हुआ है। ठीक है, इग्नोरेंस, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, यानी कि उनमें क्रिमिनल इंस्टिंक्ट्स कुछ नहीं होती हैं। अननोइंगली पार्टिसिपेशन, एक्सीडेंटल हो गया उनके साथ, अगर कुछ होता है तो एक्सीडेंटल होता है, लेकिन जिनका नेटिव काम ही यही है कि हाँ हमें तो यही करना है, तो वो बुरे लोग होते हैं। तो ये सिमिलर वर्ड्स हो गए सारे, और ये ऑपोजिट में जाएंगे। ठीक, तो अगला वर्ड है अपने पास में पर्टिनेंट। बेटा प्यारा सा वर्ड है पर्टिनेंट, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जो वर्ड होते हैं रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं होते हैं, ये आपको एग्जाम में ही देखने को मिलते हैं। आप रेगुलर में कभी किसी को बोला है कि इसके साथ तो पर्टिनेंट हुआ है, हम लोग बोलते हैं अच्छा हुआ इसका, दैट्स राइट, लायक था ऐसी की, तो उस कंडीशन में अपने यही बोलते हैं। अप्रोप्रिएट या इस तरह के वर्ड हमने यूज किए हैं, ऐसा कहाँ यूज करते हैं हम लोग, डेली लाइफ में ऐसे वर्ड यूज करते नहीं है अपन। तो ये द हिंदू का एक अलग ही ऑप्शन है नए नए वर्ड एक्सप्लोर करने का। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन थोड़ा बहुत सीख लेंगे। रेलेवेंट हो गया, एप्लीकेबल हो गया, रिलेटेड हो गया, जर्मन हो गया, फिटिंग, सुटेबल, कनेक्टेड, मटेरियल हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, अपोजिट हो गया है आपके पास, अपोजिट और ऑपोजिट में अलग अलग। ठीक है, रिलेटिव हो गया, एडिक्वेट हो गया, प्रॉपर, टाइमली और सफिशिएंट आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब जरा इसको देखो, इन्होंने बोला हुआ है कि नो डॉग्स, नो स्मोकिंग, नो मैस और नो, क्या बोला इन्होंने, हेड्स। हाँ, इन्होंने सारे काम कर रखे हैं, टोपी भी लगा रखी है, गंदा तो हो ही रखा, सुगला, स्मोकिंग भी कर रहा है, ठीक है, और डॉग भी है ही से, और उसको पोटी भी करवा दी, तो सारे काम कर रहे हैं। अब इन्होंने बोल दिया भैया ठीक है, अच्छा कर लेना आपने, तो अब आप $10,000 डिपॉजिट करवा दीजिए, क्योंकि ये आपके ऊपर क्या लगा, फाइन लगा दिया हमने, जाओ खुश रहो, ऐश करो, मस्त रहो। तो सामने वाले ने जिन्होंने देखा इस बात को, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया इसके साथ में, ये इसी लायक था। तो क्लोजली कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड,
कोई चीज ऐसी होती है जो सच में होने लायक होती है या फिर उसके ऊपर डिस्कशन होना ही चाहिए, तो फिर वो इस तरह की चीजों को हम लोग बोलते हैं पर्टिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा? पर्टिनेंट। ठीक, तो जो चीज आपके पास में सच में अप्रोप्रिएट होती है तो उसकी चीज की अप्रोप्रिएटनेस हम लोग दिखाने के लिए जब बात करते हैं तो वो आपके पास में पर्टिनेंट के जरिए हम लोग दिखा सकते हैं। पर्टिनेंट एक वर्ड इस टाइप का है। ठीक, तो ये चाहे तो इससे याद रख लेना। ऑपोजिट, जिसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं हो, इररिलेवेंट हो गया, इनएप्रोप्रिएट हो गया, जो गलत हुआ होगा, इनएप्लीकेबल, ये बिल्कुल बन ठन के आया फिर भी उसके ऊपर फाइन लगा जाए तो गलत हो जाएगा। ठीक, अनरिलेटेड हो गया। एक्सटर्नेस, देयर इज अ वर्ड। इमैटेरियल आपके पास में अनकनेक्टेड हो गया, और इनएडिक्वेट आपके पास में एक और वर्ड है। ठीक, एक और वर्ड है कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली शायद वर्ड आपने काफी सुना भी होगा, और नहीं सुना है तो फिर आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक, कॉन्सिक्वेंटली यूज होता रहता है क्योंकि एल वाई लगा है, एडवर्ब का कैटेगरी है, साफ साफ पता पड़ रहा है। फलस्वरूप या किसी चीज के रिजल्ट के रूप में आपको मिला है तो इसलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो आपके पास में कॉन्सिक्वेंटली हुआ है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस देयर इज अ डिफरेंट थिंग, और कॉन्सिक्वेंटली ऐसा हुआ है तो उसके फलस्वरूप ऐसा हुआ है। देयरफॉर, हेंस, दस, अकॉर्डिंगली, एज अ रिजल्ट, सो, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऐसे ही। इर्गो अच्छा वर्ड है, ध्यान रखें इसको। ठीक है, ड्यू टू दिस, और रिजल्टेंटली एक अच्छा वर्ड है। हैंसफोर्थ हम लोग कम यूज करते हैं आजकल, बाकी ये याद करने लायक है, ये याद करने लायक, दो वर्ड आपको ध्यान रखने चाहिए, बाकी और तो सब याद हो जाएंगे, सबका मीनिंग आपको पता है। ऑपोजिट देखना चाहे, नेवरथलेस, नॉनथलेस और हाउएवर, जैसे भी हो गया, रिजल्ट के रूप में नहीं हुआ, बस हो गया। ठीक है, कन्वर्सली हुआ, डिस्पाइट हुआ, नेवरथलेस वापस आ गया रे तो। हाँ, नॉट विद स्टैंडिंग और येट, अभी भी, या फिर होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है, अभी परिणाम आना बाकी है। ठीक है बेटा, और एक और वर्ड है, कहाँ गया रे? रेफ्यूज, एक वर्ड है आपके पास में, रेफ्यूज। अब रेफ्यूज का मीनिंग बताओ। रेफ्यूज और रेफ्यूजी दोनों अलग अलग है। रेफ्यूजी, अगर मैं इसी में डबल ई, एक और ई लगा दूं, ठीक है, तो ये उस व्यक्ति की बात हो जाएगी जो शरण ले रहा है, और रेफ्यूज मतलब उनको जो रुकने की जो जगह मिली है, जो शेल्टर उनको वहां पर मिला है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो रेफ्यूज मिला है, जो आश्रय मिला है। यहाँ पर बात हो रहा है शेल्टर की, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेस। और अगर उसमें ई लग गया, एक और ई लग गया उसमें, इस वर्ड में एक और ई लग गया, तो इसका मतलब है हम लोग उस पर्सन की बात करेंगे जिसको शरण दी गई है, जिसको आश्रय दिया गया है, जिसको शेल्टर दिया गया है। ठीक है, अभी फिलहाल तो हम लोग बात कर रहे हैं प्लेस की, जो देखो ये छुपे हुए कहीं गुफा में। ठीक है, सेंचुरी, देयर इज अ वर्ड, शेल्टर, सेंचुरी, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, वाइल्ड लाइफ की जब हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं उनके लिए एक अलग से हमने सेफर प्लेस बनाया है कंपैरेटिवली। यहाँ के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ रहेंगे तो लोग बाग मार देंगे उनको। इंसान तो वैसे भी इतना खतरनाक जानवर हो चुका है कि सब कुछ खा जाता है, तो उनको भी खा जाते, इसलिए उनको एक अलग से सेंचुरी में रखा हुआ है। हम लोगों ने शेल्टर बनाया है उनके लिए, हेवन बनाया है, सेफ हेवन भी कह सकते हैं। रिट्रीट हुआ, असाइलम, हार्बर, रिट्रीट, प्रोटेक्शन जहां पर उनको मिलेगा, हाइड अवे जहां छुप सकते हैं, सिक्योरिटी मिलेगी, ऑसिस मिलेगा, उनको जीने के लायक एक माहौल मिलेगा अलग से, बोल्ट होल मिलेगा वहां पर, हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह भी मिल सकती है, सेफ हाउस हम लोग बोलते हैं, या फिर उनको एक तरह से कवर मिल जाएगा वहां पर बेटा। ऑपोजिट देखें, कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, प्रोटेक्शन नहीं दिया गया मतलब खतरा है उधर। ठीक है, एक्सपोजर हुआ है, पैरल हुआ है, हजर्ड, हजर्ड मतलब भी खतरा ही होता है। ठीक है, वुलनरेबिलिटी, थ्रेट उनकी लाइफ को हमेशा रहेगा, इनसिक्योरिटी और रिस्क हमेशा उनके पास में रहेगा। तो इस सारे के सारे जो वर्ड थे ये ऑपोजिट थे और वो सिमिलर वर्ड थे। आई होप बेटा मैंने आपको ये चीजें थोड़ी सी अच्छे तरीके से आपको कंफर्म करवाई है। अगर आपको चीजें समझ में आई है तो गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो एंड share the video. Bye bye. Thank you.